अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नबील, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एग्जिट बेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जिट बेस इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग बिजनेसेस। लेकिन आप लोग को शायद ये ना पता हो कि एग्जिट बेस के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस फंडिंग भी रेस कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा था कि नबील भाई, अगर हमें एग्जिट बेस के थ्रू फंडिंग रेस करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारी टीम जो है इंडिविजुअली सारे लोगों को आंसर कर रही थी। मैंने सोचा भाई टीम टाइम वेस्ट ना करें, हम एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें मैं बता दूं कि हमारी क्या 4 रिक्वायरमेंट है। अगर वो आप पूरी करते हैं तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाने में, और आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंडिंग रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आपको अगर हमारे थ्रू फंडिंग रेज करनी है तो हम सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं फाउंडिंग टीम ऑफ फाउंडर्स को। क्योंकि अगर आपने फंडिंग रेज करनी है ना, बिजनेस मॉडल और ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है फाउंडर की क्रेडिबिलिटी। फाउंडर कितने ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, कितने ज़्यादा लिजिट हैं, और उन्हें कितना ज़्यादा एहसास है इन्वेस्टर के पैसों का। तो दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में आपको दूसरे के पैसे का एहसास है, कहीं आप उसके पैसे लेके दूसरे पाकिस्तानियों की तरह भाग तो नहीं जाएंगे। तो दैट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका बिजनेस मॉडल किस तरह का है। क्या आपके बिजनेस मॉडल में ये पोटेंशियल है या आपके प्रोडक्ट में ये पोटेंशियल है कि उसकी स्केलिंग आसान है और उसे ग्रो किया जा सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस मॉडल इस तरह का है जिसमें फॉर एग्जांपल किसी भी पॉलिसी चेंज होने की वजह से आपके बिजनेस मॉडल पे डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट ना कराएं, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ जाता है। और इस तरह के बिजनेस मॉडल में हम नॉर्मली फाउंडर की गलती भी नहीं होती, क्योंकि वो तो अपनी जगह से ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। तो ये है सेकंड रिक्वायरमेंट। और थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बिजनेस कम से कम भी 3 साल से ऑपरेशनल हो। अब लोग सवाल करेंगे कि अगर 3 साल से मेरा ऑपरेशनल है तो इन्वेस्टमेंट क्यों रेस करनी है। भाई बहुत सारे बिजनेस एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं और उस स्टेज से ऊपर जाने के लिए उन्हें फंडिंग रेस करनी पड़ती है। और 3 साल का ही पीरियड क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि 3 साल का ये पीरियड इस तरह का पीरियड है जिसमें फाउंडर को प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, मेरे बिजनेस मॉडल में क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही। तो जो उसे जो पैसा मिलता है उसे पता होता है मुझे कहाँ पे लगाना है जिससे मैं बिजनेस की ग्रोथ कर सकता हूँ, और इस तरह से इन्वेस्टर का रिस्क भी कम हो जाता है। तो दिस इज अ थर्ड रिक्वायरमेंट। फोर्थ रिक्वायरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है ड्यू डिलिजेंस। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपके 3 चेक पूरे हो गए तो हम ये देखेंगे कि आप जो बात कह रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस मॉडल ये है और मेरी ये प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, तो आपको एज अ फाउंडर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। वो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस पिछले 3 साल से चल रहा है तो डे 1 से आप अपनी इनकम स्टेटमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे, अपना पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड शेयर करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जहाँ जहाँ जिस थ्रू ट्रांजेक्शन हुई हैं वो ट्रांजेक्शन्स का डेटा शेयर करेंगे, ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें कि अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा मंथली प्रॉफिट 2 लाख है, 3 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, वो वाकई में है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बड़ा चाह के नंबर बोल रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि जाहिर सी बात है इन्वेस्टर एक पैसा लगा रहा है हमारे कहने पे, हमारी फेस के ऊपर, तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि इन्वेस्टर को भी उसका पैसा रिटर्न मिल रहा हो। तो अगर आपका ड्यू डिलिजेंस पूरा होता है, आपके नंबर्स बिल्कुल करेक्ट होते हैं और स्टार्टिंग की 3 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे होते हैं, तो एग्जिट बेस विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपको एक लेजिट इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करवाए, ताकि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे, आपको भी फ़ायदा हो, एग्जिट बेस को भी फ़ायदा हो, इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हो। और अगर हम इस तरह से बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कराते रहें तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा।